बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अहमद रिक्वायर्ड 18 1/2 फीट लॉन्ग वायर। ठीक है, अहमद को कितने जो है वो वायर रिक्वायर्ड थी 18 1/2 जो है वो फीट लॉन्ग वायर चाहिए थी केबल कनेक्शन। किस चीज़ के लिए? केबल कनेक्शन के लिए। ही ज्वाइंट 2 वायर्स, उसने 2 वायर्स जो हैं वो इकट्ठी करके जोड़ दी। ऑफ लेंथ, एक की लेंथ थी 9 3/4 फीट एंड 11 1/6। एक की लेंथ थी 9 और 3/4 फीट और दूसरी की लेंथ थी 11 1/6 फीट। हाउ मच वायर ही हैज़ मोर देन द रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, अब उसको और कितनी वायर चाहिए थी जितनी लेंथ हमें जितनी वायर हमें दी हुई है। रिक्वायर्ड लेंथ जो वायर है वो है आपके पास 18 1/2। 2 वायर्स जो उसने जोड़ी हैं हमने उनको प्लस करना है कि ये कितनी बनती हैं। जो बनेंगी उसको उसमें से हमने उसको जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर वो कितनी बनती है हमारे पास? 18 1/2 फीट। इसको हमने ये फ्रैक्शन, ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितनी बन जाएगी? 18 2 ज़ा 36, 36 में 1 प्लस करते हैं 37/2 फीट। ये हो गई। ठीक है, जो आगे जो है वो दोनों जो तारें इसने जोड़ी हुई हैं हम उनकी लेंथ देखते हैं उसकी कितनी बनती है। ज्वाइंट लेंथ ऑफ वायर्स, ठीक है, जो ज्वाइंट की हैं उसने वो है 9 3/4 प्लस 11 1/6। इन दोनों को मिक्स्ड फॉर्म से हम करते हैं, दूसरी फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं। 9 4 ज़ा 36, 36 में 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 39/4 प्लस 11 6 ज़ा 66, 66 में 1 प्लस करेंगे 67/6। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम है 4 और 6 का लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है? यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम इज इक्वल टू 12। ठीक है, एलसीएम आपके पास आया 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना है कि इनके टेबल में देखना है 12 कहाँ पे आ रहा है। 39/4 प्लस 67/6। ठीक है, हमने देखना है कि हमारे पास 4 कहाँ पे आ रहा है, सॉरी 12 कहाँ पे आ रहा है। 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 3 पे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। 6 2 ज़ा 12, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ से आगे क्या होता है वो मैं आगे वहाँ पे सॉल्व करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 7 और 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 117/12 प्लस 67 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई। 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 13/12। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, क्या आता है? 1। ठीक है, 117 प्लस 134/12। 117 में 134 प्लस करते हैं, 7 और 4 11, 1 और 1 कैरी, 3 और 4 5 और 251/12। अब क्या करना है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वायर थी ना उसमें से इसमें से जो हमारे पास दोनों तारें हमने जोड़ी हैं उनकी जो लेंथ आई है उस लेंथ में से हमने जो रिक्वायर्ड तार थी उसको माइनस कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी चाहिए और वायर चाहिए, मोर वायर। ठीक है, और हमें कितनी चाहिए? 251/12 माइनस 37/2। ठीक है, अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बेसिकली बात है 12 बड़ा है तो हमारे पास एलसीएम भी क्या आएगा? यहाँ पे 12 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? आपको पता है कि 251/12 माइनस 37/2। हमने देखना है कि 12 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 1 पे आता है। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। 2 6 ज़ा 12, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है? प्लस माइनस करेंगे। 251/12 माइनस
37 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 22/12 माइनस करें 251 और माइनस 222, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 29/12। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में आना चाहिए। 29 को हमने 12 पे मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ार 24 डिवाइड करेंगे, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आया यहाँ पे 25/12, ठीक है। यानी कि उसको कितनी लंबी तार चाहिए और चाहिए थी 25/12 उसको और मज़ीद तार चाहिए थी, ठीक है। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लस करना है, माइनस करना है आंसर को, क्योंकि आपका जो है वो मिक्स फॉर्म में है इसलिए क्वेश्चन भी आपका मिक्स फॉर्म में ही आएगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो वो भी इसी तरह से है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है जी। तो मैं आपको साथ साथ स्टेटमेंट भी उसकी समझा दूंगी और बाकी इसके बाद मैं जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सलीम्स सैलरी, ठीक है, सलीम की सैलरी टोटल कितनी है इज़, ठीक है, इसकी सैलरी जो टोटल है वो कितनी होगी इसकी इस ₹12,000, ठीक है। 12,000 उसकी टोटल सैलरी है। ही गेव 1/2, 1/2 का मतलब है हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ हिज सैलरी, हाफ ऑफ हिज सैलरी, उसने आधी सैलरी जो है वो उसके एज अलार्म्स, यानी कि उसके जो घरेलू खर्चात हैं उसमें दे दिया, ठीक है। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, उसके बाद जो आधी उसकी बच गई, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो आधी उसकी सैलरी बच गई, सैलरी फॉर हाउस एक्सपेंडिचर, फॉर हाउस एक्सपेंडिचर, ठीक है। आधी जो रह गई थी उसमें जो है वो घरेलू खर्चात में ज़ाया कर दी, एंड यानी कि सर्व कर ली। उसके बाद 2/5 और 2/5 द ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, of the remaining salary as debit that was due upon him, as debit that was due upon him, जो कि उसके ऊपर बाकी थे, ठीक है। व्हाट इज़ द रिमेनिंग सैलरी विद हिम, उसके पास क्या बचता है बाकी, व्हाट इज़ द रिमेनिंग सैलरी विद हिम, उसके पास क्या बाकी बचा, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टोटल उसकी जो है वो कितनी है सैलरी, टोटल सैलरी उसने बताया कि उसकी टोटल सैलरी जो है वो है 12,000 रुपया, उसमें से आधा जो है वो उसके चले जाते हैं अलार्म्स में, ठीक है। तो हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। टोटल सैलरी उसके पास है 12,000 रुपया, ठीक है। अलार्म्स उसने दे दिए, इसने तकरीबन जो है वो अपने अलार्म्स उसमें से दे दिए कुछ, ठीक है। गिव अलार्म्स, पूरे मंथ में हमारे पास, पूरे साल में हमारे पास होते हैं 12 महीने,
ठीक है। तो 1/12 करके हमने इसको 12,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने इसके अलार्म्स फाइंड करने ना। पूरे एक महीने के कितने बनते हैं, 12 महीने हैं हमारे पास, तो हमने देखना है कि एक महीने के इसके जो अलार्म्स हैं, यानी कि उसका अपना खर्चा जो है वो कितना बन जाता है। ठीक है, तो वो उसका खर्चा कितना बन जाएगा, 12 1 12, 12 1 12, उसके बाद ये 3 0। ठीक है, अलार्म्स उसने कितने दिए, 1000 दिया, 1000 आ गया इसका। ठीक है, 1000 रुपीज़। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, हाफ ऑफ हिज सैलरी नहीं है, 1/12 ऑफ हिज सैलरी एज अलार्म्स। ठीक है, 1/12 जो है वो उसके अलार्म्स में जाता है, तो 1/12 में से हमने यानी कि देखना है कि 1/12 टोटल जो उसकी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि और हमारे पास आ जाएगा उसने कितने अलार्म्स दिए, 1000 रुपये उसने अपना अलार्म्स दे दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाती है। 12,000 में से हमने 1000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 11,000। ठीक है, अलार्म्स निकाले हमने पहले, तो इसके रिमेनिंग सैलरी। ठीक है, रिमेनिंग सैलरी में से टोटल 12,000 थी, उसमें से 1000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 11,000 रहेगी उसके पास। अब हमने हाउस एक्सपेंडिचर्स फाइंड करने हैं कि हाउस एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। हाउस एक्सपेंडिचर्स जो के थे 2/5। ठीक है, 2/5 हाउस एक्सपेंडिचर्स इसके आ जाते हैं। ठहर जाए, हम दोबारा से देखते हैं स्टेटमेंट में। हाफ ऑफ द रिमेनिंग सैलरी फॉर हाउस एक्सपेंडिचर, सॉरी, हाफ ऑफ द सैलरी देखें यहाँ पे है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग फॉर हाउस एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, आधी जो है, आधी इसमें से यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2 जो है वो उसका क्या हो जाएगा, हाउस एक्सपेंडिचर्स है। 1/2 इसके हाउस एक्सपेंडिचर्स है, घरेलू खर्चात है, यानी कि हमने क्या करना है, 11,000 से हमने मल्टीप्लाई कर देना 1/2 को, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11,000। ठीक है, 11,000 को डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगी, यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी। डिवाइड करते हैं, 11,000 को अंदर रखते हैं यहाँ पे, और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 1 0, 2 5 10। ठीक है, और 2 0 हमने जो ये नीचे उतारने वो हम सीधा ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास बच जाएंगे रुपीज़ 5500, उसके बाकी बच जाएंगे। अब 5500 में से एज डेबिट उसके कितने गए, गिव एज डेबिट कितने दिए थे उसने, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी एज डेबिट। ठीक है, 2/5 उसने दे दिया एज डेबिट। ठीक है, अब हमने जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह गया सारा दे दिया। रिमेनिंग एक उसकी 12,000 सैलरी थी, 12,000 में से उसने 1/12 जो है वो सैलरी अलार्म्स दे दिए अपने, और सैलरी अलार्म्स कितने हो गए उसके, 1000 थे, 1000। अब हम जो हमारे पास आया उसमें टोटल सैलरी में से 1000 हमने माइनस किया, तो वो हो गए 11,000। ठीक है, 11,000 बाकी रह जाएंगे। अब उसमें से 1/2 यानी कि हाफ उसने क्या किया है, 11,000 में से हाफ उसने दे दिए हाउस एक्सपेंडिचर, घर के खर्चों के लिए दे दिए। घर के खर्चों में से 11,000 में से हाफ उसमें हाफ कर दें 11,000 का, तो हमारे पास आ जाएंगे 5500। ठीक है, अब 5500 में से उसने डेबिट दिया वो है 2/5। ठीक है, 2/5 यानी कि 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5500 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5500 डिवाइड कर देते हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 और 00 एज इट इज़, यानी कि 1100 आ गया। तो हमारे पास कितने रह जाएंगे इसके, 1100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2200 रुपीज़ एज गिव एज डेबिट। ठीक है, ये उसने डेबिट के तौर पे दिया, वो है 2200 दिया। अब टोटल अमाउंट उसकी रह गई थी 5500। अब 5500 में से 2200 हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख लेंगे हमारे पास कितनी अमाउंट उसकी रह गई। टोटल अमाउंट लेफ्ट, टोटल अमाउंट कितनी रह गई है, 5500 माइनस 2200। 55 में से 2200 हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 33
100, यानी कि टोटल उसके पास जो पैसे बच गए हैं वो पूरा महीने का ख़र्चा निकाल के हिसाब करके तो उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं, 3300 उसके पास पैसे बच जाएंगे। ठीक है, 12,000 सैलरी में से 1000 रुपया उसने अपने अलाउंस में दिया, उसके बाद 1000 जो है वो 12,000 में से 1000 उस माइनस कर देंगे तो 11,000 रह गया। 11,000 में से आधी जो है वो उसने अपने घर के खर्चों के लिए दे दी। घर के खर्चे में देखते हैं कि आधी जो है वो कितनी हो जाती है, 5500 में से उसने 2/5 जो है वो हाउस उसका डेबिट में दे दिया। डेबिट जो है वो कितना हुआ, 1100 हो गया, सॉरी 2200। 55 में से हमने 22 को माइनस कर दिया तो 33 रह गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ आ गया हो गया। थोड़ा सा रिस्की है लेकिन आप लोग अच्छे से कर लेंगे मुझे उम्मीद है, और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू।